Hello friends, happy Holi. Color of happiness and joy are the most beautiful color of life. Hope they stay forever in your life. Wish you a happy Holi. This is warm wishes from my side to all of you. और मैं तो बस यही कहूँगी आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे कलर्स से भरी आपकी एक लाइफ हो। और लेकिन आपके लिए एक एक दिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने आपको 6 मंथ में कम्प्लीटली आपको ऑल टॉपिक्स कराने के लिए वादा किया है, तो उस हिसाब से मुझे डेली वीडियो डालना है। आज मैंने थोड़ा लेट डाला है होली के हिसाब से, लेकिन डालूँगी मैं डेली जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कल भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने को दिया था और आज मैं वापस दे रही हूँ। इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन सेकंड है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य वह होता है जो एक किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ होता है और उन्हें अलग करने पर वो अपना अर्थ निकाल देते हैं। जैसे कि लास्ट वाला ऑप्शन जो है वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो अलग अलग करने पर वह आगे बढ़ गया, परिवार पीछे रह गया, तो दोनों का अपना एक अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यही संयुक्त वाक्य है। अब आई होप आपको संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। सरल वाक्य वो होता है जिसमें कहीं भी किंतु परंतु या कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं जुड़े हुए होते हैं, वो साधारण वाक्य होता है या सरल वाक्य होता है। तो दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है, इसलिए यही वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वापस संयुक्त वाक्य वही होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, बी ऑप्शन राइट है इसका, है ना। अगर इनको अलग करो तो मैं आगे बढ़ गया, ये भी पूरा सेंटेंस है, वह पीछे रह गया, ये भी पूरा सेंटेंस है, इसलिए बी इसका राइट आंसर है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है, वाक्य को 2 प्रमुख घटन माने गए, ये तो सही है। सार्थक शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हर वाक्य में कर्म का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे कि वह मोहन है, ये पूरा वाक्य है लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जिसमें जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो किसी संज्ञा शब्द से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे कर्मचारी एक तरीके से क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, बाकी सब में आप देख सकते हो सर्वनाम है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7 है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैंने आपको बताया जहाँ दोनों अलग इंडिपेंडेंस होंगे वो संयुक्त वाक्य है, और जिसमें नहीं है वो क्या? संयुक्त वाक्य नहीं है। तो जहाँ अभी समुद्र है वहाँ क्या? यहाँ क्वेश्चन बन गया, इसलिए यही संयुक्त वाक्य नहीं है, इसका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, बाकी सारे में आप देख सकते हो सभी में संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस विकल्प में मिश्रित वाक्य नहीं है? मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं? जो पहला वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट हो, बिना दूसरे के पूरा नहीं हो, वो मिश्रित वाक्य है। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसमें होगा ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, यहाँ पे कोई भी मिश्रित वाक्य नहीं है, ये पूरा एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। उक्त वाक्य में उद्देश्य है, यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा? मुझे ये पुस्तकें देनी है, यानी कि उद्देश्य मैं हूँ कि मेरे पास जो पुस्तक है वो मुझे देनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे। ठीक है, तो आपको बाकी चीजें तो पता ही है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, और उद्देश्य भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? जैसे कि जो उपवाक्य किसी संज्ञा पदबंध पे की जगह यूज हुआ हो, वही क्या कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे जो है वो पड़ोसी के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यही क्या है? संज्ञा उपवाक्य। यहाँ पे संज्ञा पड़ोसी हो गया और इसका उपवाक्य क्या हो गया? मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आज अपना वाक्य का टॉपिक भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप जहाँ भी कोई भी क्वेश्चंस उठा के वाक्य के देख लीजिए और इसी आधार पे अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंट है और आप करके देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिससे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से वीडियो आपको और भी अच्छा कंटेंट वीडियो में उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू।